चलो, रात का खाना खत्म हुआ, अब थोड़ा खा पी कर आराम करती हूँ। अब शरीर में ताकत नहीं रही, उम्र भी तो बहुत हो गई। पहले पहले कोई साथ नहीं था, अब भी कोई नहीं है। खैर, मरने के बाद कोई पछतावा भी नहीं रहेगा। अरे इतनी रात मेरे घर कौन? इस जंगल में तो दिन में भी कोई नहीं आता, लेकिन रात को क्या किसी को मुसीबत आ गई है? चलो दरवाजा खोलती हूँ। अरे तुम कौन हो? इतनी रात को इस घने जंगल में क्यों आई हो? बूढ़ी माँ, कृपया मुझे अंदर आने दो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, पर अंदर आने दो मुझे। डरिए मत, मैं बुरी नहीं हूँ, थोड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। नहीं नहीं, डरने जैसा मेरे पास कुछ नहीं है। आओ आओ। धन्यवाद बूढ़ी माँ, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन अब मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैं तो बस एक बूढ़ी महिला हूँ, तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ मैं? बूढ़ी माँ, मैं आपके इस घर में कुछ दिनों के लिए रहना चाहती हूँ, कृपया मुझे मना मत कीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। लेकिन तुम कौन हो, क्या मुसीबत आन पड़ी है और कहाँ रहती हो? ये तो मैं कुछ भी नहीं जानती, मुझे सब बताओ। समय आने पर आपको सब कुछ बता दूंगी, तब तक आप मुझ पर थोड़ा विश्वास रखिए और मुझे यहाँ रहने दीजिए। ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो। धन्यवाद। देखो देवराज, ये जमीन मेरी है, मेरी। मैंने तुम्हें काम करने के लिए दी थी, लेकिन तुम अभी से अपनी जमीन कहने लगे हो। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? ऐसा बिल्कुल मत करो, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, समझ रहे हो ना? देखो भाई आदित्य, मैंने ये जमीन पैसे में खरीदी थी, सीधी बात, और अब ये जमीन मेरी है, मेरी। वाह 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 वाह, कब दे दिए तुमने पैसे? कोई पैसे वैसे नहीं दिए हैं, बस कुछ दिनों तक काम करने के लिए जो पैसे दिए थे वही पैसा दिया है। ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या झूठ बोलते हुए? अरे नहीं आती, मुझे कोई शर्म वरम नहीं आती। ये बेर के पेड़ वाली जमीन मेरी है, मतलब मेरी, सिर्फ मेरी, समझ गया? और ये बात समझ ले और चला जा यहाँ से। और अगर इस जमीन के आसपास दिखा तो तेरा सर फोड़ दूंगा, चेतावनी है मेरी, समझ लेना। अरे बाप रे बाप, इतनी हिम्मत कैसे हो गई तेरी? देख देवराज, अगर तू ज्यादा बढ़ने की कोशिश करेगा ना, तो मैं कैलाश बाबू के पास जाकर तुम्हारी सारी करतूतें बता दूंगा, समझ गया? अच्छा रुक जा, मेरे बारे में बदनाम करेगा ना? रुक जा, ये ले, ये ले। मुझे मारोगे तो रुक जा, ले ले। आ, 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 अरे खून बह रहा है मेरे सर से। अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे। अरे अरे मैं मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। अरे कोई तो बचाओ। अब ठीक है, देख अब कैसा लगता है। चल भाग यहाँ से, वरना मुसीबत में पड़ जाएगा। चल भाग। ओ बाबा, सुनो ना, मुझे एक चीज खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या तुम मुझे दिला दोगे? अरे मुझे तंग मत करो पूजा, चलो जाओ यहाँ से, भागो। पहले सुनो तो, क्या खाने का मन कर रहा है, फिर मुझे जाने को कहोगे। अरे क्या, अब क्या खाने का मन कर रहा है? घर में चावल और नमक है, खा लो अगर भूख लगे तो। इससे ज्यादा और कुछ नहीं ला सकता मैं। तेरे बाप में इतनी क्षमता नहीं है, ये याद रखना, समझे ना? मुझे पता है बाबा, लेकिन मुझे बेर खाने का बहुत मन कर रहा है। एक बेर भी मिल जाए तो बहुत है। तुम बाजार से मेरे लिए ले आओगे ना? क्या, बेर? नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं ला सकता। लेकिन क्यों बाबा? एक बेर का दाम तो ज़्यादा नहीं होता, थोड़े पैसों में मिल जाएगा। तुम्हारे पास वो भी पैसे नहीं। क्यों बाबा, तुम क्यों काम नहीं करते? सबके पापा काम करते हैं, तो तुम क्यों घर पर बैठे हो? तुम काम नहीं करते, इसलिए हमें सूखा चावल और नमक के साथ खाना पड़ता है।
और दूसरी जगह पर कितना अच्छा मांस सब्जी पकता है। और तो और मैं तो भूल ही गई कि सब्जी का स्वाद कैसा होता है। ए लड़की, तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है। तुझे लगता है कि मेरा थप्पड़ खाना पड़ेगा, इसके बाद फिर कभी बेर खाने की इच्छा नहीं होगी। चल जा यहाँ से, वरना एक थप्पड़ जोर का पड़ेगा ना, सब भूख मिट जाएगी। चल जा यहाँ से। प्रणाम कैलाश बाबू। अरे देवराज, आओ 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 आओ। ये सब तो ठीक है, ये बताओ काफी दिन बाद आए हो। मैं तो कह रहा था कि कभी कभी आकर मिल लिया करो, भूले भटके हैं। हाँ, दरअसल क्या है कि काम में व्यस्त रहता हूँ तो ज्यादा समय नहीं मिल पाता। हाँ, समझ रहा हूँ। लेकिन आज बताओ, आज कैसे आना हुआ? कुछ खास है क्या? हाँ कैलाश बाबू, दरअसल क्या है कि मैंने बहुत कोशिश की कि खुद समस्या हल कर लूं, लेकिन अब देख रहा हूं कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। इसीलिए कोई और रास्ता ना देखकर आपके पास आया हूं। अच्छा, तो फिर बताओ समस्या क्या है? दरअसल कुछ समय पहले मैंने आदित्य से पैसे लेकर बेदाना की खेती के लिए जमीन खरीदी थी, लेकिन अचानक से अब वही जमीन वापस अपने नाम करने की कोशिश कर रहा है आदित्य, और वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मैंने उसे पैसे दिए थे। वो कह रहा है कि मैंने उसे सिर्फ थोड़ा सा पैसा दिया था और कुछ दिन उस जमीन पर खेती करने के लिए कहा था। ये फालतू की बकवास कर रहा है वो। और आज जब मैंने उसे ये सब बताने की कोशिश की, मैंने बहुत प्यार से समझाया, तो उसने मेरे से मारपीट कर ली। देखिए ना, इसने मेरे चेहरे पर घूंसा मारा है, देखिए। इसीलिए मैं भागकर आपके पास आया हूं। क्या बात कर रहे हो? आदित्य ऐसा इंसान है? ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, जो अन्याय हुआ है उसका सही न्याय होगा। अब तुम आराम से बैठो। देखो तो सोनाक्षी, मैंने कितनी सुंदर रसोई बनाई है। तू खा ले ये मछली, ये सब्जी। हाँ बूढ़ी माँ, तुमने इतने प्यार से, इतनी मेहनत से खाना बनाया है और मैं नहीं खाऊंगी? खाने की खुशबू आते ही भूख लग गई है, जल्दी से दे दो। हाँ बस बस देती हूँ। आह, कितना अच्छा बना है। मुझे सिखा देना कैसे बनाना है, फिर मैं भी सबको सिखा दूंगी। किसे सिखाएगी? किसे? वही जो महल में खाना बनाते हैं। मुझे उनका खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तुम कितना सुंदर खाना बनाती हो। लगता है मैं हमेशा तुम्हारा खाना ही खाऊं। महल का मतलब? तुम कहाँ रहती हो? बूढ़ी माँ, जब तुम इतना पूछ ही रही हो तो मैं सब बता देती हूँ। दरअसल मैं इस राज्य की महारानी हूँ। राज्य की महारानी? हाँ। तो फिर आप महल छोड़कर मेरे घर क्यों? क्या हुआ तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं, लेकिन महल का बंदी जीवन इतना उबाऊ और सीमित हो गया था कि अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसी वजह से मैं कुछ दिनों के लिए वहां से भाग आई हूँ, जीवन में कुछ नया खोजने के लिए, और वो मुझे तुम्हारे घर में मिला है। और कृपया मुझे आप मत बोलो, मुझे अपनी बेटी समझो। कहाँ है आदित्य? आदित्य, बाहर आओ आदित्य, जल्दी से। विक्रम, जाओ उसको बुला के ले आओ, जाओ। हाँ हाँ, मैं अभी बुला लाता हूँ, रुकिए रुकिए। आदित्य, अरे वो आदित्य, जल्दी बाहर आओ। अरे क्या हो गया? क्या विक्रम, तुम मुझे बुला रहे थे? हाँ, मैं भी बुला रहा था, लेकिन असल में मोड़ल बाबू यानी कि कैलाश बाबू तुमसे मिलना चाहते हैं। कुछ जरूरी बातें हैं, तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है उनके पास। शिकायत? लेकिन किसने की शिकायत? अब ये सब मैं यहाँ नहीं बता सकता। बाहर आओ, मोड़ल बाबू बाहर खड़े हैं, चलो आओ बाहर आओ। हाँ, चलता हूं। क्या हुआ कैलाश बाबू? विक्रम ने बताया कि मेरे खिलाफ शिकायत आई है,
लेकिन मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। देवराज आया था, उसने बताया है कि उसने तुमसे जमीन खरीदी थी, लेकिन अब तुम वही जमीन उससे छीन लेना चाहते हो, और यहां तक कि तुमने उसे मारा भी है। उसके चेहरे पर घूंसे का निशान है। क्यों? अरे नहीं 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 मोड़ल बाबू, ये देवराज सरासर झूठ बोल रहा है। देखिए ना, ये देखिए, मेरे खुद के सर पे चोट लगी है, और ये चोट देवराज के कारण लगी है। उसने मेरा सर फोड़ दिया, ये नहीं बताया होगा आपको उसने। देखो, अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूं। देवराज ने मुझे बताया है कि तुम कितने नीच इंसान हो। मैं तुम्हें इस गांव से बाहर जाने का आदेश देता हूं। निकल जाओ यहां से। अरे ऐसे कैसे? लेकिन मेरी बात तो सुनिए, मैं बताता हूं ना कि क्या हुआ है। बस, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैंने फैसला सुना दिया है, तुम यहां से निकल जाओ। हाँ, अच्छा हुआ किसी तरह कुछ बेदाना देवराज के ज़मीन से ले आया। अब मेरी बेटी मुझसे कुछ मांगती तो नहीं है, बस एक फल खाने की इच्छा थी। अगर वो भी नहीं दे पाऊँ बेटी को तो एक बाप के रूप में फिर क्या ही बाप। अच्छा, पूजा, अरे ओ पूजा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे जल्दी आओ मेरे पास बेटा। क्या लाए हो पापा, देखूं? पहले आंखें बंद करो और हाथ आगे करो, करो 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 करो। हाँ, ये लो, अब आंखें खोलो। पापा, ये तो बेदाना है, इतने सारे। धन्यवाद पापा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे सच में खाना था। जानता हूँ बेटा, इसीलिए तो ले आया हूँ। चल तू खा ले बेटा। हाँ, मेरी बेटी बहुत खुश हुई। लेकिन अब मैं क्या करूँ, इतने सारे बेदाना चुराए हैं और जल्दी में तो कुछ पेड़ भी झुक गए। अगर देवराज को ये समझ में आ गया कि उसके बेदाना चोरी हुए हैं तो वो मुझे ज़रूर ढूंढेगा। हे भगवान, अब मेरी रक्षा करना। ये बहुत ही, क्या कहूँ, अपनी एकमात्र बेटी के लिए चोरी करना पड़ा। माफ़ करना भगवान, माफ़ करना। हाँ, और जिस शरीर में अब ताकत नहीं है, उस शरीर को लेकर मैं सुबह सुबह गांव छोड़कर निकला था, और अब मुझे कोई दूसरा गांव नहीं दिख रहा। इतने गहरे जंगल में कहीं भी रास्ता खत्म होता नहीं दिख रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। भगवान, मुझे तो बचा लो। अरे पर ये क्या? हाँ, ये क्या? वहां तो एक घर दिख रहा है, लेकिन इस गहरे जंगल में ऐसा घर? क्या इस घर में कोई रहता भी है? वैसे तो ये मेरी आखिरी उम्मीद है। चलो एक बार देख ही आता हूं। कोई है? अरे कोई है? अरे कोई तो होगा इस घर में। अरे कोई है क्या? कौन है बेटा? तुम कौन हो? इस गहरे जंगल में कुछ हुआ है क्या? हाँ बूढ़ी माँ, हाँ, दरअसल मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर गांव के मोड़ल साहब ने मुझे निकाल दिया। अब मेरे पास जाने के लिए कहीं जगह नहीं बची। आप कृपया करके मुझे कुछ दिन रहने के लिए जगह दे दें। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगा। आओ, इतनी चिंता मत करो। कौन आया है बूढ़ी माँ? गांव का एक लड़का है। हाँ, नमस्कार। आप बूढ़ी माँ की बेटी हैं? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। नहीं, ये हमारे राज्य की महारानी है। इन्हें एक रंग के जीवन में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए ये यहाँ आई है। ओह, प्रणाम महारानी, मुझे माफ करना, मैं समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं, बैठो बैठो। अरे मोड़ल साहब, बड़ी मुसीबत हो गई। आप कृपया मेरी मदद कीजिए। अरे अब क्या हो गया देवराज, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? अरे मोड़ल साहब, मैं आज सुबह उठकर जब अपने अनार के बाग में गया पेड़ों की देखभाल करने, तो देखा कि बहुत सारे अनार गायब हैं और कुछ पेड़ तो बिल्कुल झूल गए हैं। निश्चित रूप से कोई रात में आया था मोड़ल बाबू और अनार चुराए हैं उसने। ओह, और क्या तुम्हें किसी पर शक है? शक? अब मोड़ल बाबू, एक ही व्यक्ति है जो ये काम कर सकता है,
आदित्य, वही आदित्य है जिसने ये काम किया है। अरे बदले की भावना से किया होगा, क्योंकि वो तो इस जमीन को झूठ बोलकर मुझसे छीन नहीं सका, इसीलिए उसने बदला लेने के लिए ये सब किया होगा मोड़ल बाबू, पक्का। हाँ। क्या आदित्य? लेकिन देवराज, कल ही तो मैंने उसे गांव से निकल जाने को कहा था और उसी समय उसने गांव छोड़ दिया था, फिर वो कैसे करेगा? लेकिन फिर मेरी बगिया की हालत ऐसी किसने की होगी? अब कुछ नहीं हो सकता देवराज, तुम जाओ और अपनी बगिया का ध्यान रखो, समझ गए? अच्छा आदित्य, तुमने कहा कि तुम्हें झूठा इल्जाम लगाकर गांव से निकाल दिया, लेकिन वो झूठा इल्जाम क्या था? असल में क्या है ना महारानी कि मेरी जमीन थी, उसे कुछ महीने पहले मैंने गांव के एक आदमी देवराज को कुछ पैसे लेकर दे दी थी कि वो वहां खेती कर ले। वो खेती करना चाहता था तो मैंने किराए पर दे दी, लेकिन उसने उस जमीन का उपयोग करना बहुत देर से शुरू किया और वहां अनार की खेती की। और जब मैंने उससे कहा कि अब ये जमीन मेरी है तो मैं इस पे खेती करूंगा, जो करूंगा, अब तुम इस पे काम मत करो, तो उसने मुझे मारा और मेरा सर फोड़ दिया। लेकिन फिर भी वो यहां पे नहीं रुका। वो देवराज गांव के मोड़ल के पास जाकर मेरे नाम का झूठा शिकायत कर दिया उसको, और मोड़ल साहब ने उसके झूठ पर विश्वास कर लिया और मुझे गांव से निकाल दिया। ये तो बहुत अन्याय है, मैं खुद मोड़ल साहब से बात करूंगी। मुझे भी देवराज ने धोखे से गांव से निकाल दिया था कुछ साल पहले। उसे बड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, अरे उसने कई लोगों का नुकसान किया है महारानी, अब तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। हम तीनों मिलकर उसे सजा देंगे। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसे सजा जरूर दूंगी। हाँ, जो अनार मैंने पहले चुराए थे वो तो खत्म हो गए। लड़की को इतना पसंद है अनार खाना, ये मुझे पता ही नहीं था। खैर, जब मैं उस दिन नहीं पकड़ा गया तो आज भी नहीं पकड़ा जाऊंगा। अब तो सब सो रहे हैं, देवराज भी शायद सो चुका होगा। चलो कुछ अनार चुरा कर ले आता हूँ। अरे कौन है? ये आवाज कहां से आ रही? कौन है? रुक रुक जा, अरे रुक 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 रुक। अरे शायद फिर से कोई चोरी करने आया है, वही आदित्य होगा, चुपके से आया होगा अनार चुराने। गांव से निकाल दिया फिर भी उसकी हिम्मत नहीं कम हो रही। अरे अरे रे 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 रे, देवराज आ गया लगता है। अरे भागो भागो भागो। अरे अरे रुको रुको, अरे भाई ने रुको रुको, पकड़ लिया। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा आदित्य, बहुत हो गया। तू मेरे बाग से अनार चुरा रहा है, आज तो मैं तुझे एकदम बढ़िया मजा चखाऊंगा। रुक जा। अरे अरे मुझे छोड़ दो देवराज, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। अरे मुझे छोड़ दो। एक बार पकड़ लिया तो छोड़ूंगा नहीं आदित्य, रुक जा। ये क्या, देवराज मुझे आदित्य समझ रहा है। ओहो, किसी भी हाल में मुझे अपनी पहचान उसके सामने नहीं बताना होगा, मुझे छुपकर रहना होगा। हाँ, अब अरे अरे मामा, अरे मारो मत, अरे मारो मत। अरे कैसा लगा चोरी करने का मजा? मजा आया ना? रुक जा और मारता हूं। ये ले। ओए ससुरा, लेकिन मुझे नहीं लगा था ये आदित्य था। आवाज तो साला विक्रम जैसी लग रही थी। खैर, कल मैं मोड़ल साहब को बताऊंगा। प्रणाम मोड़ल मास्टर जी। अरे बूढ़ी माँ, इतने सालों बाद इस गांव में, और कैसी हो? ठीक नहीं हूँ, इस गांव के लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे तो इस गांव से झूठा इल्जाम लगाकर निकाल दिया था, लेकिन मैंने सोचा था कि अब सब खत्म हो गया है, पर नहीं, मैं गलत थी। वही पुरानी रीत अब भी चल रही है। मतलब क्या आदित्य तुम? अरे मैंने तुम्हें गांव से निकाल दिया था, तो फिर तुम यहाँ पे क्यों हो? इसका मतलब है कि देवराज जो कह रहा था वो सही था, तुमने ही देवराज के बागान से अनार चुराए। चोर? तुम एक बड़े चोर हो, मैंने सोचा नहीं था। मुंह संभालिए कैलाश बाबू,
आप किसके सामने क्या कह रहे हैं, ये सोच कर बोलिए। तुम कौन हो और मुझे धमकाने आई हो क्या? साहस तो बहुत है। जानती हो मैं कौन हूं? हाँ जानती हूँ, आप इस गांव के मॉडल हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? मैं इस राज्य की महारानी हूँ। क्या? महारानी? माफी चाहूंगा आपसे, माफी चाहूंगा, लेकिन आदित्य ने सच में चोरी की है, मुझे देवराज ने बताया। कभी एक पक्ष की बात सुनकर फैसला नहीं करना चाहिए, सब सच जानने के बाद ही समझ में आएगा। कल कौन आया था, आदित्य या विक्रम, समझ नहीं पा रहा हूं। बिना समझे मोड़ल साहब के पास जाने का कोई फायदा भी तो नहीं है। कल तो चेहरा भी नहीं देख पाया। अगर एक बार देख लिया होता तो रात को ही मोड़ल मास्टर जी के पास जाकर शिकायत कर देता। खैर, अब इस बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। कितने सुंदर अनार हैं, कितने मीठे लाल। ओ पूजा, सुनो सुनो सुनो, इधर आओ। क्या हुआ देवराज काकू? ये अनार कहाँ से लाई तुम? हैं? ये तो मुझे कल रात को पापा ने ला कर दिया था। कहा ना, बहुत मेहनत करके लाए हैं। ये खा, वरना जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो फिर और लेकर आएंगे। क्या ये पहली बार है जब तेरे पापा ने तुझे अनार दिया? बता। नहीं नहीं, इससे पहले भी एक रात को बहुत सारे लाए थे। बहुत अच्छे होते हैं, लाल मीठे मीठे। खाओगे तुम? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तू खा, खा खा ले बेटा, खा। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। हाँ, जा जा जा। इसका मतलब है कि कल जिसको मैंने मारा था वो आदित्य नहीं, विक्रम था। और पहले दिन भी विक्रम ने इस बागान से अनार चुराए थे और पेड़ों को झुका दिया था। शायद जल्दबाजी में ऐसा हुआ होगा। अब समझ में आया। अरे कहाँ हो विक्रम? अरे ओ विक्रम, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। मेरे बागान से चोरी की तुमने। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कल तो तुझे बिना समझे मारा था, लेकिन आज मैंने जान लिया है कि असली चोर तू ही है। तू आज देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। अरे बाहर आ। क्या? अरे बाहर तो देवराज आया है, लेकिन देवराज को कैसे पता चला कि मैंने उसके बागान से अनार चुराए हैं? अरे मैंने तो कल उसे चेहरा तक नहीं दिखाया। ओहो, अब क्या होगा? अरे बाहर आ। बाहर क्यों नहीं आ रहा है? मैं कह रहा हूं बाहर आ। अरे कौन कह रहा है कि मैंने चोरी की है? मैंने कोई चोरी ओरी नहीं की है। क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? बताओ। तेरी बेटी पूजा ने मुझे सब कुछ बता दिया। जब वो अनार खा रही थी तो मैंने उससे पूछा और सब कुछ मेरे सामने साफ हो गया है। अब ज्यादा नौटंकी मत कर। देखो मुझे माफ कर दो। अब ऐसा नहीं होगा। क्या है कि मैंने अपनी बेटी के लिए ये काम किया था और अब ऐसा नहीं होगा। मुझे माफ कर दो। मैं तुझे माफ नहीं कर सकता, लेकिन तेरी इस चोरी का सजा कैलाश बाबू ही देंगे। चल मेरे साथ, चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरे रुक, तू नहीं चलेगा। रुक जा, तेरा गला जाएगा। मैं तेरा गला दबाता हूं। रुक जा, चल चल यहां से, चल चल। कैलाश बाबू, मैं गलत था। मेरे बागान से अनार आदित्य ने नहीं बल्कि विक्रम ने 2 दिन पहले चुराए थे, और फिर अपनी बेटी के लिए चुराए थे। और पूरे दिन घर में बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता। और जब बेटी ने अनार की इच्छा की तो उसने मेरे बागान से चोरी कर लिया। कल रात भी आया था, लेकिन उसे पकड़ नहीं सका। चुप रहो। तुम खुद कितने बड़े अपराधी हो जानते हो? तुम दूसरों के नाम पर शिकायतें करने आ गए हैं? मतलब मैंने क्या किया मोड़ल बाबू? मुझे सब पता चल गया है कि कैसे तुमने आदित्य की जमीन कुछ पैसे के बदले में ले ली और उसे मारकर उसका सर फोड़ दिया। और इससे पहले भी तुमने एक बूढ़ी मां को झूठे इल्जाम लगाकर गांव से निकाल दिया उसकी संपत्ति के लिए। ओ तेरी, ये सब कैसे जान लिया उसने? अब मेरा क्या होगा? ये सब जानने के बाद मैंने आदित्य को उसके सारे अधिकार वापस दे दिए हैं।
मैं तुम्हें इस गांव से बाहर जाने का आदेश देता हूं। जाओ, निकल जाओ यहां से।